हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। और आज का जो मूवी है जो मैंने चूज़ किया रिव्यू करने के लिए वो है हनुमान। तो फाइनली आपके भाई ने हनुमान मूवी देख ली और इतना एक्साइटेड हो गया था आपका भाई कि एक दिन पहले जाकर पहुंच गया मूवी थिएटर मूवी देखने के लिए। मतलब मूवी रिलीज़ होनी थी 12th को और मैं पहुंच गया वहाँ पे 11th को, क्योंकि 11th की मॉर्निंग पता नहीं मेरे को क्या हुआ, मेरी नींद खुली 4 बजे और नींद में ही मैंने टिकट बुक कर लिया। और उसके बाद जब मैं थिएटर में जस्ट एंटर करने वाला था फिर मैंने चेक किया टिकट में नीचे लिखा था 420 और आगे लिखा था 12th जैन। एक दिन पहले पहुंच गया मैं हनुमान मूवी देखने। फिर फाइनली कल जाके मैंने हनुमान मूवी देख ली और आज मैं उसका रिव्यू करूंगा। तो ये मूवी स्टार्ट होती है, एक छोटा बच्चा दिखाता है जिसको बहुत क्रेज़ होता है, बहुत ऑब्सेस्ड होता है वो सुपर हीरो से, स्पाइडरमैन, सुपरमैन, ये सब से ऑब्सेस्ड होता है और उसको भी सुपर हीरो बनने का खुजली रहती है कि मेरे को भी सुपर हीरो बनना है। बट उसकी मॉम उसको समझाती रहती है ये सब तो टीवियों में और शोज़ में दिखाया जाता है, ये रियल लाइफ में नहीं होता। और वो इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड होता है कि सुपर हीरो बनने के बीच में उसके और सुपर हीरो बनने के बीच में कोई भी नहीं आना चाहिए। और उसके बाद फिर उसको इतना ऑब्सेशन रहता है कि उसको सुपर हीरो बन के ही रहना है, उस बीच में कोई भी आएगा वो किसी की नहीं सुनेगा। इस वजह से वो अपने मॉम और डैड को भी मार देता है घर के अंदर जला के। फिर उसके बाद दिखाता है कि मतलब कुछ टाइम बाद वो जब बड़ा हो जाता है तो शो दिखाता है कि बैंक में चोरी हो रही है और वहाँ पे वो चोरी बचाने के लिए आता है सुपर हीरो कॉस्ट्यूम में, मेगा मैन करके। और बैटमैन जैसा सूट मेरे को तो लगा, तो मेगा मैन करके फिर वहाँ पे वो बचाता है। तो और दो शाने को फिर उसके बाद विलन के पास से हट के फिर सीन आ जाता है विलेज पे जिसका नाम है अंजनाद्री, जो कि वो जो आपने स्टैचू देखा होगा हनुमान जी का बड़ा सा जो ट्रेलर में दिखाया है। उसके एकदम सामने होता है और बीच में एक लेक बह रही होती जहाँ पे वो मणि पड़ी हुई है, जो मैंने बताया कि जब हनुमान जी वो सूरज को आम समझ के खाने जाए वहाँ पे उनको कहीं कट कुछ लगा, वहाँ उनका ब्लड नीचे आया और वो मोती के रूप में उस लेक के अंदर है। यतो हनुमानस्ततो जयः, जो कि बाद में जाके हनुमंथा को मिलेगा, जो उसके बाद उसको सुपर पावर्स मिलेंगी। तो ये मूवी में हीरो हनुमंथा और उसकी बहन और एक्ट्रेसेस का इंट्रोडक्शन हो जाता है। उसके बाद फिर दिखाता है कि उस गांव में एक मुखिया होता है जो कि पूरे गांव वालों से टैक्स लेता है, उनको डरा धमका के कि मैं आपकी सेफ रखने का ये टैक्स है, आप लोगों को बाहर से चोर डकैत लोगों से कुछ भी आपको खतरा ना हो, इस वजह से ये टैक्स मैं लेता हूँ। फिर गांव वाले तो डर के रहते हैं क्योंकि वो जो भी उसके खिलाफ जाता है वो कुश्ती कराता है और कुश्ती में जो भी उसके अगेंस्ट में रहता है उसको जान से मार देता है। वो कुश्ती में हरा के इतना पावरफुल मतलब बॉडी वाला होता है तो मार देता है। इस वजह से कोई उसके खिलाफ नहीं जाता और सब टैक्स देते हैं और वो वहाँ पे उनके राशन वाशन भी चोरी कर लेता है, सब करता है। फिर जो एक्ट्रेस है वो एक और कोई अगेंस्ट में उसके खड़ा होता है जिससे वो कुश्ती करके एंड में उसको मारने को हो रहा था। फिर एक्ट्रेस बीच में आ जाती है कि नहीं इसको मत मारो, ये वो अगर इस तरीके से नहीं चलेगा, अगर मुखिया चाहिए इस गांव के लिए तो वोटिंग से होनी चाहिए, ये अपने आप से नहीं, पुरानी चीज़ें नहीं चलनी चाहिए, अब नया टाइम आ गया तो नई चीज़ें होनी चाहिए। तो उस तरीके उसको बचा लेती है, वो आदमी को बचा लेती है। फिर गांव वालों में उस मुखिया को देखता है कि गांव वालों के मन में भी हो गया हाँ ऐसे ज़बरदस्ती कौन मुखिया बन के बैठ सकता है, ये सारे गांव वाले आपस में बात करने लगे, सोचते। तो फिर वो गांव वालों पे अटैक करवाता है, अपने ही गुंडे भेज के बीच रास्ते में और सब जगह रोक रोक के दूसरों को मारता है, पीटता है, चोरी करवाता है, राशन वाशन उठवा लेता है। उस सीन में क्या होता है, ये हीरोइन और उसकी फ्रेंड और ये हीरो एक बस में जा रहे होते हैं, इवनिंग का रात का टाइम दिखाता है, वो बस से जा रहे होते हैं और वो मतलब थोड़ा रोमांटिक सीन आता है, उसके पैर में वो दिखाता है क्योंकि बचपन से इन दोनों को जानते रहते हैं। वो बचपन से उसको कोई बचपन का कोई भी गेम है कुछ भी है जीतने में या किसी चीज़ से बचाने में, बचपन से उसको वो गुलेल से उसको बचाता रहता था, बट लड़की को नहीं पता था कि यही लड़का है। तो फिर वो ऐसे कर रहा होता है, बट जो उसकी फ्रेंड का पैर वो गलती से पायल बांध रहा होता है, गलती से हीरोइन की जगह उसके फ्रेंड के पैर में बांध देता है, वो उसको पता चल जाता है। फिर जो कंडक्टर से लड़ाई वड़ाई होती है, कंडक्टर को नीचे, कंडक्टर बोलता है नीचे उतर जाओ, उसको बीच में उतार दे। फिर आगे जाके वो जो मुखिया के गुंडे हैं उस बस पे अटैक करते हैं, फिर ये जाता है बचाने। इसमें रियल में तो पावर होती नहीं, तो उनको गुलेल से मार के मारता होता है, बट उसको घेर के मार देते हैं।
मतलब घेर के अच्छे से कुटाई करते हैं। और उसी टाइम वो जो दिखाता है वो सीन उसमें ट्रेलर में दिखाता है ना, वैसे करके चांद के ऊपर से जा रहा होता है, 2 माउंटेन के बीच में लेक में गिरता है, वहाँ पे वो सीन आता है, उसको फेंक देते हैं और वो पानी में गिरता है। फिर जो लड़की का लॉकेट उसके हाथ में आ जाता है, तो उस लॉकेट के पीछे पीछे जाता है, वो पानी की बहाव जो है वो उस मणि के पास जा रही होती है और उसी में लॉकेट जा रहा होता है। उस लॉकेट का पीछा करते हुए ये उस मणि के पास जाता है और वहाँ पे उसको ये मणि मिलती है। चल चल अपनी ओर ओ प्रकाश तू से आकर्षित करता। फिर ये मणि लेके और घर में जाता है, इसके पूरे हाथ पैर टूटे होते हैं, कटपिट लगा होता है पूरा। उसकी बहन उसको गांव के एक वैद्य को बुला के पूरा उसको पट्टी वट्टी करा देती है और पट्टी वट्टी करा के वो लेटा रहता है। लेकिन उस मणि जब धूप निकलता है, जादू वाला सीन याद आ गया, ये तो मुझे कोई मिल गया, जब धूप निकलती है तब उसको पावर मिलता है और धूप नहीं रहती तो इसको पावर नहीं मिलता। तो फाइनली धूप निकलती है और उस मणि से उसको पावर मिलती है और वो पूरा एकदम ठीक विक हो जाता है। कॉमेडी सीन्स भी हैं अच्छे अच्छे। फिर वहाँ पे एंट्री होती है माइकल की और उसके बाद फिर माइकल और सिरी मिलके गांव वालों को पागल बनाते हैं कि हम यहाँ पे काम करने आए, हम यहाँ पे हॉस्पिटल्स और ये सब बनवाएंगे गांव वालों के लिए। बट उनका मेन मोटो रहता है कि वो एनर्जी सोर्स जानना चाहते हैं कि उस बंदे को एनर्जी कहाँ से मिली। वो हीरो को तो पहचानती है, फिर उस पर ही निगाह रहती है, सारे कुछ गाँव में घूम के पता करने की कोशिश करते और फिर पूरे गांव में घूम के और पूछते हैं कि हनुमंतु को एनर्जी कहाँ से मिलती है, उसको इतनी ताकत कहाँ से मिलती है। पूरा पता वता करते, सारी कोशिशें कर लेते हैं। उसके ऊपर किसी बड़ा सा पत्थर जो ट्रेलर में दिखाता है, इसे उठा के रखता है, वाला भी सीन आता है, उसके थ्रू भी पता करना चाहते हैं। फिर एंड में जब वो नहीं पता लगा पाते तो उसको किडनैप कर लेते हैं वो, और जो सीरी होता है वो उससे पूछ रहा होता है और जो माइकल है वो दूसरे बस अपने कैबिन में बैठ के वीडियो में सारा कुछ देख रहा होता है। फिर वो वहाँ पे हनुमंतु बचने की कोशिश करता है और मणि का यूज़ करता है। वो सीन माइकल देख लेता है, फिर उसको पता चल जाता है कि इसके पास एक मणि है जिससे इसको एनर्जी मिलती है। फिर वो ऐसे होकर वो मणि के पीछे पड़ जाता है और लड़ाई झगड़ा होता है एक जगह। और इवनिंग का टाइम होता है जब हनुमंतु उसके बस में जाता है, जो उसका वैनिटी वैन होता है माइकल का, देखने के लिए कि ये क्या करने आया है, यहाँ पे हॉस्पिटल बनाने तो आया नहीं। उसको शक होता है, फिर वो चेक करने जाता है। अंदर जाकर उसको सब कुछ पता चलता है कि ये आया उस मणि के लिए। फिर वो वहाँ से भागने लगता है। माइकल को पता चल जाता है कि वहाँ पे वो आके चेक कर रहा है, ये सब वो देख लेता है उसको, तो अपने गुंडों को उसको मारने भेजता है और मणि लेने के लिए भेजता है। बट वहाँ पे एंड होती विभीषण की। केवल एक व्यक्ति के दुष्कर्म दिख रहे हैं, किंतु एक महासंकट आने, जो कि पूरे स्टार्टिंग से एंड तक स्टोरी टेलिंग करता रहता है, साइड साइड से। और वो ये भी मेक श्योर करता है कि हनुमंतु से कोई मणि ले ना ले। तो फिर वहाँ पे हनुमंतु को उन लोग मारते हैं जो उसके गुंडे लोग रहते हैं माइकल के। उसके बाद वो साइड में जाके झाड़ियों में गिर जाता है। तो फिर वो जो विभीषण है वो हनुमंतु का रूप बना के आता है और ये शॉक में चला जाता है माइकल कि ये तो इस रात के टाइम भी इसको इतनी एनर्जी और इतनी पावर कहाँ से है जो ये इन सब से लड़ रहा है। बट वो रहता है असली में विभीषण। फिर वहाँ से वो वापस आता है हनुमंतु, तो उसको पता चलता है कि विभीषण है जो कि उसके मणि को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और वो बोलते हैं कि मैं मेक श्योर कर रहा हूँ कि ये मणि तुम्हारे ही पास रहे। फिर यहाँ से रात वाला सीन खत्म हो जाता है और जो माइकल का असिस्टेंट होता है वो अब हनुमंतु के साइड आ जाता है, क्योंकि माइकल उससे भी अटैक कर देता है। जैसे अपने मम्मी पापा को मारते है वैसे उसको भी मार देता है, क्योंकि माइकल प्लान कर रहा था अटैक पूरे गाँव पे, गैस अटैक, जो कि वो गैस अटैक करके पूरे गांव वालों को मार के और फिर वो मणि ले लेगा। वो इतना ज़्यादा क्रेजी, इतना ज़्यादा पागल हो गया था उस मणि के पीछे। एंड में फिर वो पूरे गांव पे गैस अटैक कर देता है माइकल। और उसके बाद फिर यहाँ पे लड़ाई सीक्वेंस दिखाते हैं हनुमंतु और इसका माइकल का। पूरा लड़ाई उड़ाई होता है, हनुमंतु मार देता है माइकल को। और उसके बाद फिर उसमें वो सीन दिखाते हैं कि वो जो मणि है, जो उनका हनुमान जी का ब्लड होता है जो मणि में कैद रहता है, वो मणि टूटती है और वो ब्लड हनुमंतु के आइज़ में जाता है। तो अब वो पावर उसके पास हमेशा से रहेगी, जिसके बाद वो बन जाएगा सुपर हीरो। और फिर इसका अगला पार्ट जो आने वाला है 2025 में, तो प्लीज़ आप लोग जाके देखो मूवी, ताकि उनके पास और अच्छा बजट आए और वो और तगड़ा CGI और VFX सब यूज़ करके और अच्छी मूवी बना सके। स्टोरी टेलिंग अच्छी है, बहन भाई का इतना अच्छा रोल दिखाया है। जो उसकी बहन है वो नहीं बताऊँगा, उसकी बहन और भाई का इतना अच्छा इमोशंस और बॉन्डिंग दिखाया है। दुर्गा मैया की कसम, अगर किसी ने मेरे भाई को छुआ तो सरदार से अलग कर दूंगी।
पहले बहन उसके लिए कर रही होती है, फिर उसको पता चलता है मेरी बहन मेरे लिए इतना कुछ कर रही है और शादी तक नहीं कर रही ताकि मेरा ध्यान रख सके, फिर वो सीरियस हो जाता है अपनी लाइफ को लेके। ये सारा कुछ मिर्च मसाला सब देने के बाद ये मूवी बनाई गई है। अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रख के जा रहे हो कि CGI VFX बहुत तगड़े होंगे धमाकेदार, तो वो सब नहीं है। बट फिर भी जितना है जिस बजट में बनाया गया है, इमोशंस और सब कुछ एक साथ रख के एकदम मस्त धमाकेदार मसाले वाली मूवी मिलने वाली है, सुपर हीरो। तो आप जाओ देखो और अपने भाई का चैनल सब्सक्राइब कर लो प्लीज़, ताकि मैं ऐसे अच्छे और नए वीडियोस लेके आता रहूँ आप सबके लिए, अलग अलग मूवीज़ का रिव्यू करूँ और आप लोग को बताऊँ और आप जाके देखो और मज़े लो उस मूवी के। तो ये वीडियो यहीं ख़त्म कर रहा हूँ और प्लीज़ भूलना नहीं, आप लोगों के लिए कुछ है मेरे फर्स्ट वाले वीडियो में, वो जाके देखो कि आप लोगों के लिए क्या है जो कि आप जीत सकते हो पूरे 1 साल के लिए, ठीक है। और अगले वीडियो तक के लिए बाय बाय, पीस।